माँ बेटी की तकरार या प्यार। रिद्धि नीलम और अरुण की बेटी थी। अरुण सुबह काम पर जाता और घर रह जाते माँ और बेटी। रिद्धि उठ जा बेटा। अरे वक्त देख रही है क्या? सूरज भी सर पर चढ़ गया है। ये बोलकर नीलम रिद्धि के कमरे की लाइट जला देती है और एसी बंद कर देती है। क्या है? कौन है? किसने बंद किया एसी? वो ना प्रिंस चार्ल्स आया था, वही बंद कर गया है। अरे मैंने बंद किया है, तेरी माँ। उठ जा अब। क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान करने आ जाती हो। और कोई काम नहीं है क्या? है ना, एक काम तो है ही, तुझे लाइन पर लाना। अरे वही तो नहीं हो पा रहा मुझसे। खैर, जैसे तैसे रिद्धि बिस्तर छोड़ती है, लेकिन काफी समय तक कमरे से बाहर नहीं आती। अब क्या नहा कर ही सीधा आएगी नाश्ते के टेबल पर? अरे जब से तेरा स्कूल खत्म हुआ है कोई वक्त ही नहीं रह गया, ना तेरे उठने का, ना तेरे खाने का, ना और कुछ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। नीलम थोड़ी देर के बाद कमरे में जाती है तो देखती है कि सामने रिद्धि मोबाइल लेकर बैठी थी। एक तो सोते जागते उठते बैठते तू ये 6x6 की स्क्रीन में घुसी रहती है। तुझे पता है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। देख, मुझे ना पागल तो समझना ही मत। सब पता है कौन से नोट्स तैयार हो रहे हैं। पूरा बिगाड़ कर रखा है पापा ने तुझे। जैसे खुद लापरवाह वैसी ही बेटी। माँ, मुझे जो बोलना है बोलो, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी? रुक जा, तू तो रुकी जा, बताती हूँ मैं तुझे। आज तेरी पूजा करती हूँ इसी झाड़ू से। माँ का गुस्सा देख रिद्धि सीधे बाथरूम का रास्ता पकड़ लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। और बिना नहाए बाहर आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। माँ बेटी की ये प्यारी सी तकरार रोज का हिस्सा था, लेकिन ना समझ कम उम्र की बेटियों को तो ये किसी हिटलर इफेक्ट से कम नहीं लगता है ना। जैसे तैसे। माँ, सुबह उठते ही कौन नहाता है? और ऊपर से खाना भी ऐसा बनाती हो लगता है किसी गांव में बैठे है। अरे कुछ हेल्दी बनाया करो ना। ओके, हेल्दी जैसे कि पास्ता, बर्गर या फिर कभी कभी पिज्जा। और ये जो बादाम का हलवा और पनीर की सब्जी है वो क्या पौष्टिक नहीं है? उसमें फंगस लगी है। अरे यार, क्या समझाऊं। चलो जा रही हूँ मैं शीतल के घर, शाम को आती हूँ। अरे वाह बेटी वाह, सारा दिन बाहर रहोगी, पढ़ाई लिखाई की तो फिक्र ही नहीं है। याद है शर्मा जी के बेटे के नंबर 12वीं में क्या लेकर आई थी? अरे तुम्हारे तो ऐसे थे कि 2 हफ्ते तक मैं मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाई थी। बस करना माँ, पुरानी बात है, कितना खींचोगी? जब देखो तब वही बात करती रहती हो। अगले दिन। रिद्धि, ये अलमारी का क्या हाल बना रखा है? लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। और ये जूते, अरे क्या हाल बना रखा है कमरे का। घर नहीं कचरा घर लग रहा है ये। और ये कल का खाया बिस्किट का पैकेट भी फेंका नहीं तुमने? अरे सारे काम माँ के लिए रखे हैं, खुद कुछ क्यों नहीं करती हो? माँ प्लीज आज कर दो ना, पक्का कल से सारे काम मैं कर लूंगी। तभी वहाँ रिद्धि के पिता आ जाते हैं। ये क्या है, सारा दिन मेरी बेटी को डांटती रहती हो, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमी मेरी बेटी में ही हो। रिद्धि पापा के गले लग जाती है। अरे तुमने ही सर चढ़ा रखा है, लेकिन दुनिया तो यही बोलेगी ना कि माँ ने बिगाड़ दी औलाद। माँ बेटी का प्यार तकरार रोज की बात थी। माँ सुबह जल्दी उठा दे तो चिक, मोबाइल देखने से मना करे तो परेशानी। लेकिन फिर एक दिन रिद्धि सुबह अपने बिस्तर पर, ये क्या हो गया? आज तो लाइट भी नहीं जली, ना एसी ऑफ हुआ। क्या वक्त हुआ होगा? कहीं मैं जल्दी तो नहीं उठ गई? वो अपने मोबाइल में वक्त देखती है। अरे ये क्या, 11 बज गए। 8 बजे से ढोल पीटने वाली मेरी माँ कहाँ गई? माँ क्या हो गया? जगाया क्यों नहीं अभी तक? पता है कॉलेज को देर हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं उठाया। रिद्धि फिर मोबाइल पर लग जाती है, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद, माँ, अरे माँ कहाँ चली गई? रिद्धि माँ के कमरे में जाती है जहाँ माँ नहीं होती। वो परेशान होकर पूरे घर में माँ को ढूंढती है।
माँ ऐसे तो कहीं नहीं जाती है बिना बताए, कहाँ चली गई होंगी। वो पिता को फोन करती है। पापा आप कहाँ है? बेटा मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों है मेरी गुड़िया? पापा माँ घर में नहीं है, पापा प्लीज कुछ करो ना। बेटा माँ के फोन पर फोन कर लो। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। लेकिन तभी रिद्धि की नजर पास पड़े फोन पर पड़ती है जो नीलम का होता है। माँ का तो फोन भी यही है, कहाँ गई होंगी? रिद्धि बाहर जाती है और आस पड़ोस में माँ को ढूंढती है। आंटी वो मेरी मम्मी यहाँ आई है क्या? अरे रिद्धि बेटा अंदर आ जा। नहीं तेरी माँ तो नहीं आई, लेकिन ये देख मैंने पास्ता बनाया है, खा ले। पास्ता जो रिद्धि का मोस्ट फेवरेट था, लेकिन वो भी उसे इस वक्त पसंद नहीं आ रहा था। नहीं नहीं आंटी, मैं पास्ता नहीं खाती। अरे चल झूठी, तेरी माँ तो बोलती रहती है मेरी रिद्धि को पास्ता अच्छा लगता है। अरे मुझसे बनाना तो सीख कर गई थी। रिद्धि को अब रोना ही आने वाला होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। माँ कहाँ चली गई हो? मैं अब कभी परेशान नहीं करूंगी तुमको। चलकर घर में देखती हूँ, शायद माँ आ गई होगी। रिद्धि घर आकर माँ को ढूंढती है, लेकिन फिर से माँ कहीं नहीं दिखाई देती। वो माँ को याद करके रोने लगती है। आ जाओ ना माँ, कहाँ हो? मैं सच में कुछ नहीं कहूंगी। देखो मैं ना अपना कमरा भी ठीक कर देती हूँ। रिद्धि रोते रोते अपनी सारी अलमारी कायदे से सजा लेती है। वो अपने जूतों को व्यवस्थित रखती है और किचन में जाकर सब्जी लेकर बैठ जाती है कि फोन बजता है। लगता है माँ का फोन आया है, माँ ने ही फोन किया होगा। लेकिन फोन नानी का होता है। लगता है माँ नानी के घर गई है, तभी नानी के फोन से फोन कर रही होंगी। बात नहीं करूंगी मैं माँ से, मुझे बिना बताए चली गई। माँ मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। लेकिन दूसरी तरफ नानी की आवाज होती है। क्या हो गया मेरी राजकुमारी को, क्यों बात नहीं करेगी गुड़िया? नानी माँ से बात कराइए ना, वो मुझे बिना बताए क्यों चली गई? अरे कहाँ चली गई तेरी माँ? मैंने तो उसी से बात करने को फोन किया था। आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे कॉलेज के वक्त हुआ करती थी। बेसहुर, कुछ नहीं आता उसे। नहीं नहीं नानी माँ, मेरी माँ को सब आता है। वो तो मुझे भी समझाती हैं, लेकिन मैं ही माँ। ये बोलकर रिद्धि जोर जोर से रोने लगती है कि तभी नीलम आ जाती है। रोती ही रह। अरे किचन में जाकर कुछ बना लेती। 2 रोटी खुद बनाकर नहीं खा सकती ये लड़की। थोड़ी देर माँ नहीं देखी तो भूख के मारे रोना आ गया इसे। रिद्धि सामने खड़ी माँ को गले लगा लेती है। माँ मैं सब कर लूंगी, लेकिन बस तू साथ रह। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।